हिंदू धर्म शास्त्र को पढ़ना परम आवश्यक है अगर आपको हिंदू लॉ समझना है तो, कि उन्होंने कितनी बारीकी से एक एक चीज़ का व्याख्यान किया है और कितनी बारीकी से एक एक चीज़ को समझाया है, और वो बहुत सुंदर है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आजकल तो क्योंकि 2025 चल रहा है, हिंदू लॉ के बारे में बात करते हैं। कोर्ट में भी हिंदू लॉ चलता है। आज भी हिंदू लॉ तो कोर्स करिकुलम का पार्ट है। चाहे कोई एलएलबी करे, चाहे कोई बीएलएलबी कर रहा है, तो हिंदू लॉ इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम। हिंदू लॉ की मैक्सिमम चीज़ें जो ली गई हैं वो इन्हीं धर्म शास्त्रों से उठाई है। उसमें मनु का कंट्रीब्यूशन है, उसमें याज्ञवल्क्य का कंट्रीब्यूशन है, नारद का कंट्रीब्यूशन है, कई सारे ऋषियों का कंट्रीब्यूशन। और जब मैं ऋषि बोलता हूँ तो इसका मतलब वो लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और वो गले में रुद्राक्ष की मालाएं डाल, वो ऐसा मत समझिए। जब हम ऋषि या साधु बोलते हैं तो साहब प्लीज़ मान के चलिए कि वो साइंटिस्ट हैं, दे आर रिसर्च स्कॉलर्स, तभी वो इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख पा रहे हैं। तो इन किताबों में एक लड़की का अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में क्या हक होता है, अगर कोई पिताजी हैं, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, वो कैसे अपने बच्चों में बांट सकते हैं, इन सब का एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है इन धर्मशास्त्रों। तो इन धर्मशास्त्रों को पढ़ने के बाद हमको हिंदू लॉ का जिस्ट मालूम पड़ता है।